अब कंजंक्शन में देखो तो, अब बचपन से प्रोवाइड का तुम लोग मीनिंग प्रदान करना देना वाला जानते हो, उसका एक मीनिंग इफ भी होता है। प्रोवाइड हटा के इफ लगा दो तो हो रहा है, तो रख लो, जोड़ लो। ग्रामर मत पढ़ना, सेंटेंस सही है कि नहीं अपनी अंडरस्टैंडिंग का इस्तेमाल करो। ग्रामर लूल्हा लंगड़ा है, अपनी अंडरस्टैंडिंग का यूज करो। हाँ ना बोलो, सही है कि गलत है। गलत लग रहा है, अपनी अंडरस्टैंडिंग का इस्तेमाल कर भाई। लग रहा है मत बोलो ना, सीधा बोलो सही है। हाँ जी सही है। व्हेन यहां क्या है? अभी तुम लोग व्हाइल व्हाइल चिल्ला रहे थे, अभी मैं व्हेन पे आ गया हूं। व्हेन एडवर्ब हो गया। वाह, ध्यान रखना ये एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव है, इसलिए पहले बता रहा हूं। प्रीपोजिशन बोलो तो प्रीपोजिशन के बाद नाउन आता है, तो व्हेन इलनेस होगा। कंजंक्शन को जब आप पढ़ते हो तो एक कंसेप्ट ये आपको पता होना चाहिए, नहीं तो कुछ या कुछ बोलते रहोगे। इलिप्सिस इज डिफाइंड एज omission of obvious words। कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनको लिखो ना लिखो कोई अंतर नहीं पड़ता, अर्थ सबको समझ में आ जाता है, उसको ऑब्वियस वर्ड्स बोलते हैं। स्पष्ट है कि मैं क्या बोल रहा हूं? ठीक है, क्या बोलना है मुझे सेंटेंस के मीनिंग अनुसार, और मैं जिनको जो चीज बहुत क्लियर है उसको मैं नहीं भी लिखूं। सब जगह अलाउड नहीं है, कुछ जगह अलाउड है। बहुत सारे कंजंक्शंस के बाद ओमिशंस, इलिप्सिस अलाउड है। तुम लिखो तो ठीक है, ना लिखो तो ठीक है, तुम्हारी मर्जी है। व्हेन के साथ अलाउड है इलिप्सिस करना। अदरवाइज फिर तुम अगर इलिप्सिस का कंसेप्ट नहीं जानते हो तो इस सेंटेंस को हां तो बोलोगे लेकिन ग्रामर समझ में नहीं आएगा। तुम एडवर्ब इसको बोलोगे, एडवर्ब हो ही नहीं सकता है। प्रीपोजिशन बोलोगे तो उसके बाद एडजेक्टिव आया हुआ है। लेकिन अगर हम बोलें कि व्हेन के साथ इलिप्सिस अलाउड है, यू आर को वहां छुपा दिया गया है, लिख भी दो तो कोई दिक्कत नहीं है। दिस इज कॉल्ड इलिप्सिस। ठीक है, ये प्रीपोजिशन नहीं है, कंजंक्शन है। अभी समझ लो ना, कौन बोल रहा है याद रखने को? 25 बार मिलेगा सेंटेंस। आदमी प्रैक्टिस क्या करता है? प्रैक्टिस इसीलिए करते हो ना कि प्रैक्टिस करते व्हाइल प्लेइंग व्हाइल प्लेइंग व्हाइल प्लेइंग हो गया। लेकिन अगर ये ज्ञान ही नहीं रहे तो प्रीपोजिशन दिमाग में रहेगा ना। आपके पास अगर मैं एक सेंटेंस लिखूं, ये तुम मत सोचो कि हमको वो सारा कंजंक्शन याद करना है जिसके साथ इलिप्सिस होता है। वो करके अगर देगा ना तो तुमको समझ में आ जाएगा इलिप्सिस किया हुआ है। याद मत रखो, मुझे भी याद नहीं है, मुझे भी याद नहीं है कौन कौन से के साथ होगा। अब जो याद आ रहा है वो लिख दे रहा हूं मैं। अभी मेरे को वो आठों देखना, चारों कंजंक्शन में देखना पड़ेगा, वहां पे टिक मारना पड़ेगा, देखूंगा तब याद आएगा कि इलिप्सिस होता है कि नहीं होता है। अब हम ऑल्दो को और दो को प्रीपोजिशन तो नहीं मान सकते ना, लेकिन दो या ऑल्दो के साथ इलिप्सिस अलाउड है। दो ही वाज, वो नॉर्मली सब्जेक्ट प्लस वर्ब छुपाता है, क्योंकि उसका सब्जेक्ट और वर्ब क्या लगाना है वो एकदम ऑब्वियस है, क्लियर है कि यही वाला लगेगा।
क्लियर है? और यही मैंने कहा था ना कि जब आप करोगे ना तो उसमें कंजंक्शन में इलिप्सिस भी करना हो, सीखना होगा। इसके साथ इलिप्सिस अलाउड है। अब मेरे को इसको लेके डाउट हुआ, अब मैं क्या करूंगा, याद करने की कोशिश करूंगा कि याद होता है कि नहीं। इसके थ्रू तुरंत सेंटेंस बनाना होगा, तुरंत सेंटेंस बनाना होगा। और अगर मैं सीधा कुछ सब्जेक्ट प्लस वर्ब को छुपा सकता हूं तो डाल दूंगा, इलिप्सिस में आता है। इन 5 के साथ, 4 के साथ इलिप्सिस अलाउड है। आप पूरा सेंटेंस ना लिख के जरूरी के शब्द को गायब कर दो, या फिर सिर्फ वही रखो जिससे मीनिंग निकल जा रहा है। इसमें इलिप्सिस नहीं होता। तुम बिकॉज के बाद सीधे लिखो तो ही डिड नॉट कम टू द क्लास बिकॉज इल, नहीं कर सकते, बिकॉज ही इज इल लिखना पड़ेगा। इनके साथ इलिप्सिस नहीं होता, इसके साथ होता है। हम ऐसे बोल सकते हैं, ही वॉज प्लेइंग इन द सन फॉर लॉन्ग सो इल, सो के बाद सीधे हम इल लगा दें। ही इज इल कर सकते हैं या सीधे इल लिख दें, यहां होता ही नहीं है। प्रीपोजिशन कंजंक्शन में तो यहां पे फिर प्रॉब्लम नहीं है। व्हेन और व्हाइल को टारगेट कर लो। हम बिफोर आफ्टर के साथ आराम से कर सकते हैं। बिफोर सक्सेस या बिफोर यू आर सक्सेसफुल, बिफोर यू गेट सक्सेस, बिफोर सक्सेस या बिफोर यू गेट सक्सेस। तो हम उसको नहीं बोलेंगे कि अगर कोई वर्ड कंजंक्शन है और प्रीपोजिशन है तो कुछ शब्द अगर हम गायब कर दिए तो वो वहां पे तो मान लेना पड़ेगा ना प्रीपोजिशन है। हाँ, बात समझ रहे हो जो मैं बोल रहा हूं? अगर मैं वेन वाले में बोलूं कि इलिप्सिस किया जाता है, यहां पे मैं आपको आपकी बुद्धि सोचने के लिए बोल रहा हूं, यहां इलिप्सिस किया हुआ है या नहीं किया हुआ है। हटा क्या सकते हैं इलिप्सिस में? हटाते हैं सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब, प्रिंसिपल वर्ब नहीं। अब जरा यहां बताओ कि यहां इलिप्सिस है कि नहीं। तुम सब्जेक्ट के बाद प्रिंसिपल वर्ब लगा रहे हो या ऑक्सिलरी वर्ब लगा रहे हो? ईजीएमआर लगा रहे हो या कोई भी वर्ब? हाँ, तो बिफोर यू सक्सेसफुल, सक्सेस लिखा हुआ है, सक्सेस नाउन है, ध्यान रखिएगा। तो वहां इलिप्सिस है या नहीं है वो बताइए। कहे कि यही वर्ड प्रीपोजिशन भी है और यही वर्ड कंजंक्शन भी है, लेकिन व्हेन सिर्फ कंजंक्शन है, प्रीपोजिशन नहीं है। व्हाइल सिर्फ कंजंक्शन है। तो अगर हम इसको प्रीपोजिशन मान लें तो कोई दिक्कत? प्रीपोजिशन है तो इलिप्सिस कहां किया हुआ है? इलिप्सिस तो तब ना जब कंजंक्शन के बाद के सेंटेंस में, कंजंक्शन के बाद सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब नहीं रखते हो। ऊपर वाले में देख लो, यहां इलिप्सिस है, यू आर छुपा हुआ है, बट नीचे वाले में यू आर सक्सेस नहीं दिया हुआ है। तो गेट प्रिंसिपल वर्ब हो गया ना, तो वो उसको तुम नहीं मान सकते इलिप्सिस। तब तो इलिप्सिस का पूरा कम, इट, प्ले, गेट सब गायब कर सकते हैं, तब तो आपत हो जाएगा। ये इलिप्सिस नहीं है, ये है। मतलब इलिप्सिस में कंजंक्शन के बाद सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब को छुपाया जा सकता है, और कुछ कंजंक्शंस में अलाउड है। इफ के साथ होता है कि नहीं होता है? बता तो, इफ के साथ इलिप्सिस हो सकता है कि नहीं? इफ सैड ऐसे लिखा जा सकता नहीं, यू आर। अब मेरे को जो सेंटेंस आ रहा है मैं लिख रहा हूं, दुखी हो सिगरेट पियो, इफ यू आर सैड स्मोक। कॉमा मारना पड़ेगा कि नहीं सैड के बाद? सैड स्मोक हो जाएगा, नाउन प्लस एडजेक्टिव। सो तुम्हारा जो कंजंक्शन का पार्ट है, अब इसमें तुम ध्यान दो, ये कंजंक्शन है। हम इसके साथ अब फिर से मैं गेटिंग बैक टू एडवर्ब,
वो कंजंक्शन में मैं डालता हूं, वो आ जाएगा। कब एडवर्ब पे हम लोग चलेंगे ना तो फिर वहां पे भी एक कंजंक्शन की चीजें दिखेंगे। अगर ये कंजंक्शन होगा तो ये हो जाएगा, याद है, सब ऑर्डिनेट क्लॉज, भुला गए? हाँ भाई, याद है या नहीं? सबऑर्डिनेट क्लॉज। और ये एक मेन सेंटेंस के साथ आएगा। ये है तुम्हारा मेन सेंटेंस, और इसके साथ हमने एक सबऑर्डिनेट क्लॉज जोड़ा है। मैं कंजंक्शन वाले सेंटेंस को अपने मेन सेंटेंस के आगे या पीछे कहीं भी रख सकता हूं। स्मोक इफ सैड, या इफ सैड स्मोक। क्या कोई दिक्कत? कंजंक्शन का जो वाक्य है उसके साथ सबऑर्डिनेट क्लॉज अपने प्रिंसिपल क्लॉज के आगे या उसके पीछे कहीं भी रह सकता है। गेटिंग? बट यहीं पर लिखा जाए, जो कंजंक्टिव एडवर्ब है ये अपने प्रिंसिपल क्लॉज के बाद ही आएगा, फुल स्टॉप या सेमीकोलन के बाद आएगा, उसके साथ अपना कॉमा लगेगा और उसके बाद एक सेंटेंस आएगा। जो कि हम ये नहीं बोलते कि सबऑर्डिनेट क्लॉज है। सबऑर्डिनेट क्लॉज कंजंक्शन के साथ काम करता है। यहां दोनों मेन सेंटेंस बोल सकते हैं हम लोग, दो मेन सेंटेंस है। राम वॉज इल, ही केम टू द क्लास है, और बीच में हाउएवर। लेकिन अगर मैं लिखूं ऑल्दो राम वॉज इल, तब वो सबऑर्डिनेट क्लॉज हो जाएगा। कंजंक्शन लगा हुआ सेंटेंस सबऑर्डिनेट क्लॉज हो जाता है। अभी एक कहानी याद आ गई। एक सरदार जी थे, तो वो मतलब स्टेशन पहुंचे ट्रेन पकड़ने के लिए। तो ट्रेन मतलब खुल रही थी, ट्रेन बहुत लंबी थी। तो दौड़ते दौड़ते उनको अंतिम बोगी मिला, तो अंतिम बोगी में चढ़ गए। अब वो ट्रेन लंबी है, अगर छोटे स्टेशन पर रुकती थी तो प्लेटफॉर्म के बाहर उनका बोगी रुक जाए। खाने पीने वाला उनके बोगी में पहुंचा नहीं, जनरल बोगी के बाद था। मतलब भूखे प्यासे वो पटना स्टेशन पहुंचे। उसके बाद स्टेशन मास्टर से बोला कि कंप्लेन रजिस्टर दीजिए, और उन्होंने कंप्लेन लिखना शुरू किया कि आज से ट्रेन में अंतिम बोगी नहीं देनी चाहिए, और अगर अंतिम बोगी देना इतना ही जरूरी है तो उसको अंत में नहीं लगा के बीच में लगाया जाए। अब हम तो बोल लेंगे कि ये पहला सेंटेंस इसे शुरू हो रहा है। आप यही बोल रहे हो कि पहला सेंटेंस यहां से सेंटेंस शुरू हो रहा है, सेंटेंस के बीच में लगा हुआ, सॉरी सेंटेंस के शुरू में लगा हुआ है। नो सर, ये अगर लगा हुआ है ना तो हमको, मैंने लिखने के लिए दो तरीका बोला था। तो फुल स्टॉप अगर लगा दोगे तो वो तो कैपिटल हो जाएगा ना। वो सेंटेंस के शुरू में आया है, बट वो इसका इक्विवेलेंट है सर। इसका वो इक्विवेलेंट है। यहां तुमको दिखेगा कि सेंटेंस अभी खत्म नहीं हुआ है, लेकिन यहां पे दिख जाएगा कि सेंटेंस पूरा खत्म हुआ है। तो कहीं भी हाउएवर लगे ना तो कुछ मत कीजिए, इस सेंटेंस का इस सेंटेंस से कंट्राडिक्टरी कनेक्शन है, रख लीजिए। हाउएवर अपने, चाहे वो कैपिटल में लिखा हो चाहे स्मॉल में लिखा हो, उसके पहले आने वाले सेंटेंस से उसके बाद आने वाले सेंटेंस का कंट्राडिक्टरी रिलेशन बैठाता है। दैट्स इट। डन। लिखने का तरीका है, हम दो तरीके से लिख सकते हैं। सो कहीं भी अगर हाउएवर लगे शुरू में तो उसके पहले एक सेंटेंस आया हुआ है। ओके, कल से फिर से हम लोग एडवर्ब पे आएंगे। अभी कंजंक्शन का यूज आपका ऑलमोस्ट रूल नहीं क्लियर हुआ है। ध्यान रखिए, कंजंक्शन का रूल जब पढ़ना होगा ना तो हाउएवर का, इफ का, सबका रूल पढ़ाना होगा। अभी मैं कंसेप्ट बात कर रहा हूं, और उसके बाद प्रीपोजिशन आ जाएगा। प्रीपोजिशन बहुत खराब, कचरा।
एडवर्ब अभी एडवर्ब में 1-2 दिन टाइम और देना है।